कोई त्योहार है जो विधर्मियों का है, सनातनियों का नहीं है। ध्यान से सुन ले हमारा मैसेज। अगर तुम सच्चे सनातनी हो तो अपने सनातनी धर्माचार्यों के वचनों का पालन करो, नहीं तो माना जाएगा कि तुम असली नहीं नकली हो। आप ही के राजगढ़ में कोई उरस उत्सव मनाया जाता है। अरे वो का मतलब, तुम तो खा के आए होगे कभी जलेबी बलेबी, मैं थोड़ी गया हूं। मैं उरस बोल रहा हूं, जो उस होता हो उस समझो, फुस होता हो फुस समझो, हमें क्या लेना देना है इससे? हमारे मतलब का नहीं। हमारे यहाँ कहते हैं जिस गली से, जिस रास्ते से जाना नहीं उसके किलोमीटर क्यों गिने। हमारी नजर में हम तो ले ही रहे हैं, हम यही अपराध कर रहे हैं। ले इसलिए रहे कि जिससे तुम समझ जाओ। सावधानी से सुनो। मैंने ये सुना है उन लोगों से ज्यादा हमारे हिंदू लोग जाते हैं वहां मेला में, मेला देखने। ये हमने सुना है। अगर तुम्हें कृष्ण से इतना भी प्रेम है, राम से इतना भी प्रेम है, आज के बाद ऐसी किसी भी जगह पे जाना बंद कर दो जहां हमारे देवी देवताओं की पूजा ना होती हो। अब बोलो जोर से, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा गला बैठा, अपने आप बोलो। चलो बस, अब बताओ कौन कौन हमारी बात मानेगा, कौन कौन हमारी बात मानेगा? ए माता जी, तुम हाथ चुनी उठा रही हो, क्या हो गया तुम्हारे हाथों को? कौन कौन हमारी बात मानेगा? जाओ, जियो मेरे लाल, जियो जियो। हे सनातनियों, जब तक धरती रहे तब तक तुम्हारी वंश परंपरा चलती रहे। जियो मेरे लाल। हे ईश्वर, सनातनियों के वंश को यूं ही बढ़ाते रहना और दुश्मनों के सीने पे यूं ही डाल। सियावर रामचंद्र की। बस आ जाओ, लौट आ जाओ। अब सुनो ध्यान से। एक और बात, कथा सुने ध्यान से बंधु, कथा सुने। राजा बलि ने कहा कि मुझे नाप लो। भगवान ने बड़ी कृपा करी और राजा बलि को सुतल लोक का राज्य दे दिया। यहां पर एक बात सीख ले, भगवान लेते कम हैं देते ज्यादा हैं, यह भगवान का स्वभाव है। जो भी मनुष्य भगवान को जो देता है उसका कई गुना भगवान देते हैं। इसका प्रमाण इस कथा में भी है। राजा बलि ने 3 पग भूमि दी, भगवान ने स्वर्ग ले लिया, बदले में भगवान ने सुतल लोक का राज्य दे दिया। और एक और बात कही कि जब मनवंतर चेंज होगा, हे राजन, तुम ही जाके वहां फिर इंद्र बनोगे। तो राजा बलि को तब तक राजा बना के रखा है, अमर बना के रखा है, सुतल लोक में है आज भी। और जब मनवंतर चेंज होगा, इंद्र बदले जाएंगे, तो राजा बलि ही जाके इंद्र बनेंगे। इतना देने वाला कौन हो सकता है मेरे ठाकुर को? कौन हो सकता है? यहां पर भी कुछ लोगों ने प्रिया कांजू की गौशाला के लिए, वृंदावन की गौशाला के लिए कुछ सेवा भेजी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका अभिवादन करें। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, जिन जिन लोगों ने प्रिया कांजू की गौशाला के लिए सेवा दी है, ठाकुर जी आपके खजाने को रात दिन दूना चौगुना सौगुना बढ़ाते रहें, जिससे आप सनातन का कार्य करते रहें, गौ माता की सेवा करते रहें। एक तो वृंदावन में भी प्रिया कांजू की गौ माता, ब्रज की गौ माता की सेवा करने का क्या फल होता है आप सोच नहीं सकते। गौ माता तो कहीं की भी हो, सेवा सब जगह करनी चाहिए, पर ब्रज की गौ माता जहां स्वयं कन्हैया गाय चराते हैं, उनका तो फिर वर्णन कौन कर सकता है। वो वाणी में सामर्थ्य किसकी है? राजा बलि दान के लिए आज भी भागवत में विराजमान है और उन जैसा कोई दानी नहीं हुआ। दान की बड़ी महिमा है। कलयुग में एक ही चरण बचा है और वो है दान का। कौन कौन चाहता है कि सनातनी आगे बढ़ते रहें, ये परंपरा बढ़ती रहे? मैं आपसे एक निवेदन करूंगा,
जो जो लोग चाहते हैं कि हमारी सनातनी परंपरा बढ़ती रहे और ये कार्य सनातन का आगे बढ़ता रहे, हम चाहते हैं कि सभी सनातनी हमारे संस्था से जुड़ें। और कुछ नहीं, मात्र बहुत छोटी राशि 101 रुपए हम लोग महीने का निकालें और इस सनातन की लड़ाई में आगे बहुत सारी चीजें हैं। 125 बच्चियों को हम लोग पढ़ाते हैं, जरूरतमंदों के कार्य। अब हम बोल नहीं सकते क्योंकि हमको बोलना नहीं आता इस विषय में। आप जाके सोशल मीडिया पे चेक करें कि सनातन के और बहुत कार्य बाकी हैं जो हमको करने सनातन के लिए। हर व्यक्ति को चाहिए अपने हाथों से कुछ दान पुण्य करना चाहिए। महीने में पूर्णिमा को, एकादशी को, किसी भी शुभ दिन, आपके घर में बच्चों का बर्थडे हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो, एक छोटी सी राशि आप हमारे मिशन को दीजिए, जिससे सनातन की बड़ी से बड़ी लड़ाई हम लोग तैयारी जो कर रहे हैं उसे सफलतापूर्वक लड़ सकें। और ऐसी लड़ाई लड़ें कि आने वाले समय में हमारी आने वाली पीढ़ियों को कोई भी शर्मिंदगी न उठानी पड़े, सर उठाकर वो अपना जीवन जी सके। ऐसा कार्य हम और आप मिलकर कर सकते हैं। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। कौन कौन हमारी बात से एग्री हैं? कौन कौन चाहता है सनातन आगे बढ़े और कौन कौन चाहता है हम ये सेवा में सम्मिलित हो? अरे क्या बात, कितने लोग हैं। आगे वालों को तो फिर भी संकोच आ गया, पीछे वाली देखो माताओं को, और भाई लोगों से ज्यादा माताएं हाथ उठा रही हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि माताएं वाकई बहुत दान पुण्य में आगे रहती हैं। अगर ये माता ना हो तो धर्म ही चली जाए धरती पे। सच्ची बता रहा हूं। हे मैया, इनकी तरफ मत देखना तुम, ये बहुत कंजूसड़े होते हैं तुम लोग जो है। और सच यह है, माताओं के दान पुण्य से ही घर में लक्ष्मी का वास रहता है। ये तो धन्य है माताओं को, क्योंकि लक्ष्मी स्वरूपा होती है। तो आप लोग सभी इस शुभ कार्य में हमारा साथ दें। आइए अब कृष्ण जन्म महोत्सव की ओर चलते हैं। हमने आपको कहा जो भगवान के मंगल में सम्मिलित होते हैं उनके घर में नित्य मंगल होते हैं। आज जाना नहीं अभी किसी को भी नहीं। आज तो ठाकुर जी की बधाइयों में नृत्य करना है, हमको करना है कि नहीं? अरे भाई, इतनी दूर से गांव से चल के आप लोग आए हो और भगवान की बधाई में सम्मिलित नहीं होंगे तो क्या लाभ? आज जो भगवान के मंगल में सम्मिलित होंगे उनके जीवन के सारे अमंगल नष्ट हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। पहले एक राम जी की हम कथा सुना देते हैं, क्योंकि कृष्ण जी से पहले राम जी आए थे, वो सुन लें। उसके बाद कृष्ण प्राकट्य महोत्सव की ओर बढ़ेंगे। रामायण में एक प्रसंग सुना होगा आपने। राम जी ने समुद्र पर सेतु बनाया, पत्थरों पे राम लिखा, और पत्थरों पे जब राम लिखा तो वो पत्थर तर गए, पानी पे तैर गए। जो पत्थर तैर गए पानी पे, ये बात लंका में पहुंची। रावण को पता चला। रावण की सेना पहले ही हार मान ली। काहे को? बोले जिसके नाम में इतना बल है कि पत्थर पानी पे तैर जाएं, तो वो स्वयं जब आएंगे तो क्या होगा? तो मन ही मन डिसाइड कर लिया सबने कि अब तो हमारी मृत्यु निश्चित है, अब हमें मरने से कोई नहीं बचा सकता। रावण को यह मैसेज मिल गया कि मेरी सेना लड़ने से पहले ही हार गई, और ये तो ठीक नहीं। उसने कहा, बोले इधर आओ तुम सब। क्या? बोले महाराज, किसी ने डरते डरते कहा राम जी से लड़ना नहीं चाहिए, जिनके नाम से पत्थर तर जाते हों वो जब लंका में आएंगे तो क्या होगा? अरे बोले पत्थर तैराने से डर गए तुम? तो पत्थर तैराना कौन सी बड़ी बात है? चलो कल 12 बजे हम पत्थर तैराएंगे समुद्र में। सब लोग घूर घूर के देखेंगे, ये पत्थर, ये तो डुबाने वाले हैं, ये कैसे तैराएंगे? पर फिर भी जब रावण ने इतना बड़ा गारंटी लिया, चैलेंज दिया, बोले हम तैरा दे, कौन सी बड़ी बात, इट्स नॉट बिग थिंग, आई विल डू, ये तो मैं भी करूंगा। तो सब लोगों ने समझा चलो कर लेते, चेक कर लेते। दूसरे दिन रावण, मंदोदरी ने सुना कि रावण महाराज पानी पे पत्थर तैराएंगे। अच्छा, दुनिया में कोई किसी को कितना भी जाने, सबसे ज्यादा पत्नी जानती है कि कितना दम है इस बंदे में।
बाहर तो हम लोग जैकेट वैकेट पहन के दिखे जाते हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं इनू। और जैसे घर में घुसते तभी शेर भी चूहा तभी बनता है जब घर में घुसता है। इसीलिए कई लोग शादी नहीं करते क्योंकि उन्हें चूहा बनने का शौक नहीं। पर घर में सही पहचान होती है, सही सही हर पत्नी जानती है कि आ गए चूहा सिंह। क्या हुआ? कितनी सुंदर बात। मंदोदरी जानती है कि रावण महाराज में कितना दम है। मंदोदरी भी गई, बोले चलो हम भी देखें कैसे तैराए। अब सब लोगों में एक असमंजस, सस्पेंस क्या है? पत्थर तैरेगा कि डूबेगा, पत्थर तैरेगा कि डूबेगा। रावण ने आंखें बंद की, पत्थर छोड़ दिया। पत्थर छोड़ा तो पत्थर डूब गया, और पत्थर डूबा तो चर्चा शुरू हुई, चले थे पत्थर तैराने। लिसन टू मी, थोड़ी सी भी इधर उधर की छोटी बात हो जाए ना तो सबसे पहले चर्चा संग रहने वाले ही करते हैं, याद रखना। क्या टांग खिंचाई अपने ही करते हैं जो बगल में ही रहते हैं। सबसे पहला उन्हीं का असली चेहरा दिखता है। तो रावण ने देखा, अच्छा सब कह रहे थे लगे थे पत्थर तैराने, डुबा दिया। रावण ने फिर नेत्र बंद करके कुछ कहा, पत्थर निकल आया पानी से ऊपर और तैरने लगा। पत्थर तैरने लगा, रावण के हाथ से छूटा हुआ पत्थर तैरने लगा। जब पत्थर तैरने लगा तो सब लोग रावण महाराज की जय, रावण महाराज की जय करने लगे। लंकेश की जय, लंकेश की जय, सब हो गए शुरू। ये तो हमारे हिंदुओं का रिवाज है, जिधर कूदी के भरी परात उतकू नाचे समिया रात। हम तो वही करते हैं। बोल ठीक है, सब हो गया, चलो चले गए। मंदोदरी को समझ में आ रहा है कुछ गड़बड़ है ना। मैंने कहा ना, पत्नी सबसे अच्छा जानती है पति किस काबिल है, किस लायक है। पत्नी को सब पता होता है कि किससे कितने लिंक है इनके, है ना। देवियों को हंसी आ रही है, बोले हमारे भी बड़ी लंबी लंबी छोड़ते हैं, मालूम है मुझे। बाहर जाते तो बहुत लंबी लंबी छोड़ते हैं। जब मैंने कहा था भैया का ये काम है तो तब सच बताया, मुझे कोई नहीं जानता। चलो, मंदोदरी ने कहा लिसन टू मी, कम हियर। बोले हाँ। बोले जितना एज फॉर एज माई नॉलेज, जितना मैं आपको जानती हूं, आप पत्थर नहीं तैरा सकते। सही सही बताओ क्या गड़बड़ करके आए हो आज। मंदोदरी ने जब पूछा तो रावण महाराज बोले सुनो इधर आओ, अकेले में चलो, अकेले में, और ऐसी जगह चलो जहां कोई ना हो, दीवालों के भी कान होते हैं, ऐसी बात खुले में नहीं करनी चाहिए। अरे बोले बताओ तो सही। बोले चलो इधर आओ। लेके गया मंदोदरी जी को। रावण भीतर, जानना चाहती हो पत्थर कैसे तैरा? बोले हाँ बताओ। बोले देखो, हमने जब सुना कि हमारी सेना लड़ने से पहले ही हार रही है तो जिसका मनोबल गिर जाएगा तो वो लड़ेंगे कैसे? लड़ाना तो था ही हमें, तो हमने भी पत्थर तैरा दिया। बोले वही तो जानना है, तैरा कैसे वो बताओ। तो रावण महाराज ने कहा सुनो मंदोदरी, ये सच है कि हम पत्थर नहीं तैरा सकते, पर जब हमने पत्थर छोड़ा तो हमने उस पत्थर से एक बात कही। बोले क्या कही? बोले हम लिख तो सकते नहीं थे पत्थर पे, लिखते तो पहचान जाते लोग। हमने लिखा नहीं, हमने उसे कह दिया। मैंने उस पत्थर से कहा, ए पत्थर, तुझे तेरे राम की सौगंध डूबना मत, तुझे तैर के दिखाना पड़ेगा, तुझे तेरे राम की सौगंध। कलयुग का प्राणी चाहे राम के लिए आवाज ना उठाए, पर वो पत्थर था, चाहे लंका का पत्थर था, पर राम की मर्यादा नहीं तोड़ सका और तैरने लगा। क्या बोलना पड़ेगा? अब एक बात बताओ, जिस नाम से पत्थर तर जाते हो, क्या तुम नहीं तरोगे? तरोगे नहीं?
तुम तब तक डूबते रहोगे जब तक भगवान में, भगवान के नाम में तुम्हें विश्वास नहीं होगा। जिस दिन तुम्हें भगवान में विश्वास हो जाएगा, उनके नाम में विश्वास हो जाएगा, इस संसार की कोई शक्ति तुम्हें डुबा नहीं पाएगी। तुम भवसागर से पार हो जाओगे, इसमें कोई संशय। क्या बोलना पड़ेगा? कितने धीरे बोल रहे हो, बात ठीक नहीं है, जोर से। ये भगवान श्री राम की सूक्ष्म कथा। अभी तो वैसे ही भगवान श्री राम 12 जनवरी को, 22 जनवरी को, कितने तारीख को बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं इनके लिए, बड़ी आंदोलन किए हैं, बड़ी यात्राएं निकाली हैं। इस शरीर ने भी करने कराने वाले तो वही हैं। राम मंदिर के लिए तमाम यात्राएं कथाओं के माध्यम से राम मंदिर के लिए निकाली। प्रयागराज में प्रार्थना की। प्रयागराज में हमने 2 प्रार्थना की थी कुंभ के समय। पहला, प्रयागराज का नाम इलाहाबाद हटे और प्रयागराज लिखे। और देखो उस समय किसकी सरकार थी? उस समय सरकार, ये सरकार नहीं थी, दूसरी सरकार थी। अरे हम क्यों नाम ले किसी का भाई? हमने प्रार्थना तब की थी वहां जाके। आई स्वेयर, प्रयागराज में जब जाके प्रार्थना की तो प्रयागराज ने उस प्रार्थना को स्वीकार किया और आज वो इलाहाबाद नहीं रहा, आज वो प्रयागराज है। और उसी जगह पे अयोध्या में राम मंदिर बने, इसकी भी प्रार्थना की। और उस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। किसकी? कोई चांस नहीं थे दूर दूर तक। प्रार्थना की, राम मंदिर बने। भगवान ने ऐसा चक्कर चलाया, सृष्टि बदली, सरकार बदली, समाज बदला, दुनिया का विचार बदला, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के विचार बदले और आज राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। 22 जनवरी को भगवान श्री राम आ रहे, 500 वर्ष बाद आ रहे। भगवान श्री राम आ रहे 22 जनवरी को। लेकिन है सनातनियों, थकना नहीं, हारना नहीं। अभी राम आ रहे हैं, कृष्ण को आना है, गोविंद को आना है। अच्छा बताओ, अगर हम यात्रा निकालें तो कौन कौन उस यात्रा में हमारा साथ देगा? यहां वो यहीं निकालेंगे। कौन कौन हमारा साथ देगा कृष्ण जन्मभूमि के लिए? कौन कौन चाहता है कृष्ण जन्मभूमि के लिए यात्रा निकाली जाए? कौन कौन हमारे साथ चलेगा? बोलो। पक्का? सिर्फ आधा घंटा ज्यादा लगेगा आपका उस दिन, और आधा घंटा हमारे साथ आपको चलकर मथुरा कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए कार्य करना है। पैदल चलना, कुछ नहीं करना, लड़ना थोड़ी किसी। हम लड़ते नहीं है, हम तो अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और ईश्वर के प्रार्थना करने में वो सामर्थ्य 2 जगह देख चुके हैं, तीसरी देखनी बाकी है। और हमें मालूम है जिसने 2 जगह पूरी की है वो तीसरी जगह भी पूरी करके देगा, इसमें कोई संशय नहीं। कौन कौन चलेगा यात्रा में हमारे साथ? हैं? अरे बोलो कौन? पीछे वाले चलेंगे? पगड़ी वालों, पगड़ी का सम्मान रखोगे? कौन कौन चलेगा? तो चलो अभी से तैयारी करो। 23 तारीख को सनातन यात्रा निकाली जाएगी और 23 तारीख को सनातन यात्रा कथा के बाद निकाली जाएगी और उसी दिन कथा भी पूरी होगी और कृष्ण जन्मभूमि की प्रार्थना, कृष्ण जन्मभूमि मुक्त हो, जामा मस्जिद से कन्हैया आगरा से मथुरा आ जाए, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग 23 तारीख को यात्रा। कौन कौन चलेगा? मेरे प्यारे जियो, तुम्हारे वंश बढ़ते रहे, एक एक के 100-100 गंगा जमुना तक बारी फुलवारी भरे भैया। अरे जहां जाओ वहीं तुम्हारे नाती पंती खेल रहे हो, चकाचक जहां जाओ। दादा आओ बैठो मर्सिडीज में, आओ दादा बैठो ओडी में, आओ दादा बैठो BMW में, आओ दादा मर्रे नाव का। ये भी तो पूछेंगे जब ज्यादा उम्र हो जाएगी तो। और जब नाती पूछता है दादा कब मरोगे, तो दादा को बड़ी खुशी होती है, अब भाई ना मर रो, जब तक तेरा ब्याह न है जा, तेरा छोरा न देख लूंगा, जब तक ना मर रो मैं।